आज जी हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या कुछ मजाक किया जा रहा है हमारे यहाँ। हुआ कुछ यूं है कि 2016 में मेरे एक दोस्त ने फाइल ली थी DHA मुल्तान में और उसका उस वक्त उस फाइल का रेट 60 लाख रुपए था और जुलाई 2019 में बैटिंग होती है और उस फाइल के बदले में एक प्लाट अलाट किया जाता है DHA मुल्तान की तरफ। और आज उस प्लाट की कीमत आज 2023 चल रहा है और उस प्लाट की कीमत 80 लाख रुपए है, यानी कि तकरीबन 6 साल में इन्होंने 20 लाख रुपए कमाया है और इस पर उन्होंने कोई 16-17 लाख रुपए के DC भी पे किए हैं। तो अब हमें देखना यह है कि 6 सालों में उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पर क्या कमाया है, क्या खोया है और किस तरह से मैक्सिमम रिटर्न इससे हासिल कर सकते थे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है जी? इन्वेस्टमेंट है जी 60 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट है जी 60 लाख रुपए और इस पर जो रिटर्न मिला है आज तक वो है जी 20 लाख रुपए, ठीक है। और ड्यूरेशन यानी टाइम कितना हुआ है, ये रिटर्न कितने टाइम में मिला है, और उसको तकरीबन 6 साल कह रहे हैं कि ये 6 साल के पुरानी में ड्यूरेशन में 20 लाख रुपए हमको प्रॉफिट हुआ है। अब हम करेंगे ये कि पहले इसको डॉलर के साथ कंपैरिजन करेंगे। हम डॉलर के साथ कंपैरिजन करने का मकसद ये होगा कि ताकि हमें पता चल सके हमारा पैसा कितना डीवैल्यू हुआ है और इससे जो हमने 60 लाख रुपए लगाया था उसकी आज की वैल्यू कितनी है। फिर हम इसको इंटरेस्ट रेट यानी कि बैंक के साथ, बैंक डिपॉजिट के साथ इनको कंपेयर करेंगे कि अगर क्या होता अगर यही 60 लाख रुपए 2016 में हम जा करके बैंक में रखे होते तो आज हमें कितने मिलते। और एंड पर हम ये देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में किस तरह से हम मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। कसूर किस चीज़ का है, वीकनेस किस पॉइंट पर थी जिसकी वजह से हमें इतना कम रिटर्न हासिल हुआ। अब देखें 2017 में डॉलर का रेट था 105 रुपए। 2017 में डॉलर का रेट था 105 रुपए और आज डॉलर तकरीबन 300 के राउंड बोर्ड चल रहा है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दूसरी और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एवरेज रेट 250 के 250 का राउंड बोर्ड होना चाहिए। इसको 2023 है और मेरा नहीं क्या अगर 250 240 ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसका राउंड बोर्ड होना चाहिए। तो खैर अब देखिए 105 रुपया 2017 में था जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आज 2023 है जब 240 रुपए का हमारा $1 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 60 लाख रुपए है वो आज 30 लाख से भी कम रह गया है। यानी कि जो 2016 के एंड पर हमने 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो 60 लाख रुपए हमारी 30 लाख रुपए भी नहीं रहेगी। उस वैल्यू की, पैसे की वैल्यू 30 लाख के बराबर भी नहीं रह गई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे प्लाट की कीमत 80 लाख रुपए है और हम कितने खसारे में जा रहे हैं। जो हमें लॉस हुआ है वो ही 40-50 लाख का सिर्फ हमें लॉस ही आ रहा है यहाँ पर। और उन लोगों को मैं मुखातब जरूर करना चाहूंगा जो कहते हैं कि प्लाट ले लें, प्लाट ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, प्लाट की कीमत तो हमेशा ऊपर ही जाती है, जमीन ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, जमीन ने तो कीमत ऊपर जानी ही जानी है। इसलिए जमीन ले लो, प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर लो तो ये तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। खैर अब हम इसको इंटरेस्ट रेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। आज अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तकरीबन 20% हो गया है, लेकिन हम इसको भी एवरेज लेते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% रहा है। जो पाकिस्तान में एवरेज हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक में डिपॉजिट करें जो उस पर हमें शरह सूद मिलती है वो तकरीबन 12% रही है हमेशा से। एवरेज हमारे यहाँ 12% ही, अभी तो खैर 20% चल रही है, अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमने यही 60 लाख रुपए DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में रखे होते, बैंक में डिपॉजिट करा दिए होते तो हर साल हमें 12% का यहाँ से जो है शरह सूद इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और आज हमारी यही इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ और 23 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि अगर हमने यही इन्वेस्टमेंट जो हमने मुल्तान में DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट किया, अगर इसको बैंक में रखा होता, बैंक में डिपॉजिट कराया होता तो हमारी यही आज इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और 23 लाख रुपए हो जानी थी। और यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, करंट वैल्यू कितनी है 80 लाख रुपए। और क्या ही अच्छा था कि हम यहाँ पर फाइल में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में रखते थे और आज हमें 12% का रिटर्न भी मिल रहा था और आज हमारी 1 करोड़ 23 लाख होती बजाय से 80 लाख रुपए हुई जिस पर 16-17 लाख के हमने DC भी पे कर दिए हैं। फायदा क्या हुआ है, रिस्क भी लिया है, आपने मामला को भी देखा है, आपने लोगों के साथ डीलिंग भी की है, अपना टाइम भी ज़ाया किया है, अपनी एनर्जी भी ज़ाया की है। आप तीसरे महीने बाद
आपने इसका डीसी भी पे किए हैं और ऊपर से आपको एट द एंड पता चल रहा है कि 43 लाख का आपको नुकसान हो गया, पहला तो आपने क्या ही करना। और ये है जी हमारी इन्वेस्टमेंट का फाइनल नतीजा, फाइनल रिजल्ट ये है कि हमें तकरीबन 50 लाख रुपए का, इससे बैंक रेट से भी 50 लाख रुपए नीचे जा रही हैं। अब यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि ये तो सूद है, ये तो गुनाह है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर फायदा है। खैर मैं वो उस बात की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दे रहा हूँ। अगर बैंक में रखी हो तो सेफ डिपॉजिट का जब चाहते हैं निकाल सकते थे, अभी इसको सेल करना पड़े तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें, और यहाँ पर निकालने में तो टाइम ही बात ही कोई नहीं है, जाएंगे और निकल जाएगा हमारा, ये मसला ही कोई नहीं है, निकालना तो टाइम ही कोई नहीं लगता, ना ही आपको कोई बड़ी सारी छुपाई करनी पड़नी है। सारे रिस्क के बावजूद भी हमें तकरीबन 40-45 लाख रुपए का बैंक से भी कम मिल रहा है, बजाय इसके से ज्यादा मिलता है। अब जी अब इसके बाद एंड पर आती है बात रिजल्ट की कि आखिर क्या वजह बनी है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा ब्रांड DHA है, उधर ही हमने इन्वेस्टमेंट की है। सही टाइम पर भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट हुई हो, तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट क्यों नहीं मिले हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट हम किस तरह से हासिल कर सकते थे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे DHA की इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे रियल एस्टेट की, किसी भी फील्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपका टाइम होता है कि आप किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कब एंट्री करनी है और कब आपको क्लोजिंग करके बाहर निकल जाना है, कब आपको इन होना है और कब आपको आउट होना है। इसी चीज पर डिपेंडेंट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कितना रिटर्न लेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, इसी चीज पर सिर्फ डिपेंडेंट करती है कि आपका टाइम कौन सा है, आप किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस टाइम पर निकल रहे हो। यहाँ पर भी देखिए यही कुछ हुआ है, जब यहाँ पर एंट्री हुई है, जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये एंट्री होने का सबसे बेस्ट टाइम था, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA मुल्तान। जब ये इन्वेस्टमेंट हुई है तो 2017 का एंड चल रहा था, 2016 का सॉरी एंड चल रहा था, तो इस वक्त ठीक था रेट, जब उन्होंने फाइल की थी इस वक्त रेट ठीक था। गलती कहाँ पर हुई है, गलती इनको ये हुई कि उन्होंने इन तो सही टाइम पर कर लिया, जब आउट करने की बारी है तो वो उन्होंने सही टाइम को चूज नहीं किया है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये फाइल उन्होंने 60 लाख रुपए की 2017 में खरीदी थी, यही फाइल 2019 में तकरीबन 80 लाख रुपए की थी। और क्या ही अच्छा था, तो 2 साल के अंदर अंदर ये 20 लाख रुपए कमाते और बाहर निकल जाते हैं, 1 साल का 10 लाख रुपए मिल रहा था। इससे अच्छी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती थी कि ये 20 लाख रुपए कमाते 2019 में आउट करते, अपनी फाइल को सेल करते, ना उन्होंने डीसी पे किए थे और ना ही बेल्टिंग हुई थी, ना ही कोई और मसला था, और चुप करके ये सेल करते 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते और साइड पर हो जाते। चलो अगर 2019 में वो सेल नहीं कर रहे तो फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास ये था, जब बेल्टिंग हो गई थी इनके पास प्लाट आ गया था, तो यही प्लाट तकरीबन 2020 के एंड पर, एंड ऑफ 2020 में यही प्लाट 1 करोड़ और 15 लाख से ऊपर प्राइस था। 2020 के एंड पर यही प्लाट इनका 1 करोड़ और 15 लाख से ऊपर का सेल हो रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं सेल किया है। इसी चक्कर में कभी और बढ़ जाएगा, अभी हमारी प्राइस और बढ़ जाएगी, लेकिन वो मार्केट की कंडीशन को नहीं समझ सकी हैं कि हमें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए है। और जब सेल नहीं किया है, आज 2023 है और इन्होंने डीसी भी 16 लाख पे कर दी है, और आज ये 80 लाख का प्लाट है, मैक्सिमम प्राइस इसका 80 लाख रुपया है। तो बात यही है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को देखना पड़ता है कि मैं कब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कब मुझे ये इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी है, कब मुझे इन्वेस्टमेंट करके निकल जाना है इससे और अपना प्रॉफिट कमाना है और निकल जाना है। क्योंकि ये तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, प्लाट का तो ट्रेडिंग हो रही है पूरी दुनिया में, कहीं भी ये प्लाट की सेलिंग परचेजिंग तो होती नहीं है। हमारे यहाँ कोई और ही सिस्टम चल रहा है, कह रहा है चल भी रहा है, इसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आप सही टाइम को देखते हैं, सही चीज को खरीदते हैं और सही टाइम पर खरीदते हैं। जितनी सही चीज खरीदना इंपॉर्टेंट है, उतना आपका सही टाइम पर खरीदना भी इंपॉर्टेंट है। इसी से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में बात करें।